ऑगमेंटिन 2 एंटीबायोटिक्स का मजमूआ है और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होने की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ऑगमेंटिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये 2 एंटीबायोटिक्स का कम्बिनेशन है। एक इसमें होता है एमोक्सिसिलिन और दूसरा इसमें होता है क्लेवलेनिक एसिड। ऑगमेंटिन जीएसके तैयार करती है और ये 625 मिलीग्राम, 375 मिलीग्राम और 1 ग्राम के टैबलेट फॉर्म में तैयार की जाती है। पर पैक तकरीबन 6 टैबलेट्स होते हैं। ऑगमेंटिन के इंपॉर्टेंट इंडिकेशन के हवाले से बात करें तो ये अपर रिस्पिरेटरी के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे टॉन्सिलाइटिस के लिए, सिनुसाइटिस के लिए, और इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ऑगमेंटिन को ईयर, नोज़ एंड थ्रोट के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑगमेंटिन को इसके अलावा लोअर रिस्पिरेटरी के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ब्रोंकाइटिस के लिए और निमोनिया के लिए भी। ऑगमेंटिन का इस्तेमाल स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी किया जाता है, जैसे सेलुलाइटिस या फिर किसी जानवर के काटने की वजह से, जिसे कहते हैं एनिमल बाइट्स। तो एनिमल बाइट्स की वजह से होने वाले इन्फेक्शन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑगमेंटिन का इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए भी किया जाता है, यानी पेशाब की नाली में होने वाले इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिस्टाइटिस में, पाइलोनेफ्राइटिस में और इसी तरह से यूरेथ्राइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑगमेंटिन का इस्तेमाल बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में भी किया जाता है, खासकर ऑस्टियोमाइलाइटिस में। ऑगमेंटिन का इस्तेमाल डेंटल इन्फेक्शन में भी किया जाता है। ऑगमेंटिन कैसे काम करता है? ऑगमेंटिन में मौजूद 2 एंटीबायोटिक्स एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवलेनिक एसिड होता है। एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया के सेल वॉल में मौजूद पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, और जबकि क्लेवलेनिक एसिड बीटा लैक्टेमेज को इनहिबिट करता है। यूं बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस हो नहीं पाती और वो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। ऑगमेंटिन के यूजेस और मैकेनिज्म पर बात करने के बाद हम इसकी डोजेज के हवाले से बात करते हैं। तो नॉर्मल एडल्ट में इसकी नॉर्मल डोज 1500 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से है, जो कि बीडी या 3 टाइम के हिसाब से दी जाती है। ऑगमेंटिन का मैक्सिमम डोज 2400 मिलीग्राम तक भी दी जा सकती है किसी भी एडल्ट को जिसका वेट 40 किलोग्राम से ज़्यादा हो। ऑगमेंटिन को बच्चों में भी दिया जाता है मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए। ऑगमेंटिन की साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात करें तो इसके जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो NVD है, यानी नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया। इस ड्रग के इस्तेमाल करने से किसी भी पेशेंट को डायरिया हो सकता है, उसको वोमिटिंग हो सकती है और इसको नोजिया यानी मतली या दिल का ख़राब होना जिसे कहते हैं, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है कॉमन। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से कैंडिडियासिस भी हो सकती है, जो कि एक फंगल डिजीज़ है। इन साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा ऑगमेंटिन की कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्किन रैशेस या ड्राई माउथ या फिर इसके अलावा डिजीनेस वगैरह का होना। काउंटर इंडिकेशन ऑफ ऑगमेंटिन के हवाले से बात करें तो ऑगमेंटिन का इस्तेमाल उन पेशेंट में नहीं करना चाहिए कि जिनको इनसे एलर्जी होती है। बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको पेनिसिलिन के इस्तेमाल से एलर्जी होती है, लिहाजा ऐसे मरीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय फिर अदर अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक का इस्तेमाल या इंतखाब करना चाहिए। ड्रग इंटरेक्शन के हवाले से बात करें तो ऑगमेंटिन का इस्तेमाल प्रोबेनिसिड नामी ड्रग के साथ नहीं करना चाहिए। ऑगमेंटिन को अगर खाली पेट लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर काम करता है। और दूसरी बात, ऑगमेंटिन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो वो आपका डॉक्टर ही तजवीज़ करेगा। ऑगमेंटिन की डोज डिपेंड करती है बैक्टीरिया के ऊपर और इसकी सीवियरिटी के ऊपर और साइट ऑफ द इन्फेक्शन के ऊपर। इस लिहाज से डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सी डोज ज़्यादा बेहतर है। ये था ऑगमेंटिन के हवाले से एक स्मॉल रिव्यू। लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल हेल्थ ज़रूरी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आइंदा भी हमारी वीडियोस बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।